ओम शांति। 6, 8, 70 दृष्टि से सृष्टि की रचना। सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे तभी औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो, दृष्टि बाप समान बनी है? बाप की दृष्टि कैसी है? दृष्टि बाप समान बनी है? कैसी है बाप की दृष्टि? कैसी है बाप की दृष्टि? क्या देखता है? वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं? बाप को क्या स्मृति में रहता है जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? समान स्मृति होती है, कोई स्मृति रहती है कि कोई भी नहीं रहती? स्मृति रहती है या स्मृति से परे हो गए हो? स्मृति कुछ रहती है या स्मृति से परे हो गए हो? पूछा। कोई बात में बाप के समान आपकी स्मृति रहती है? कोई ने कहा नहीं। अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी। ये जो 8-10 साल का समय है, इसमें बाप समान स्मृति में समानता पूछा, आ जाएगी? कोई ने कहा नंबरवार। फर्स्ट बच्चे और बाप में फर्क रहेगा? बाप दादा में फर्क रहेगा? पहला बच्चा और बाप, फर्स्ट बच्चा और बाप में अंतर होगा? समानता आ जाएगी? बच्चे भी तो नंबरवार पुरुषार्थ कर रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं। जैसे बाप बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। कौन सा बाप बेहद का बाप? हैं जी? कौन सा बाप बेहद का बाप? हैं जी? शिव बाबा बेहद का बाप, वैसे दादा भी बेहद का बाप। दादा माना? दादा माना हाँ, बड़ा भाई वो भी बेहद का बाप। 76 में क्या हो गया? जो विधर्मी थे, खासकर मुसलमान जो थे, मुल्लू, तो उन्होंने क्या किया? 76 में मुल्लों ने क्या किया? खास मुसलमान कट्टर क्या किया? पहचान है यहाँ भी, कूट के भरी है उनकी पहचान। क्या किया कट मुल्ला ने 76 में? कट मुल्ला कहो, मुल्ली कहो, मुल्ली कोई खाता है? बाप भी पसंद नहीं करते कट मुल्ली।
क्या किया 76 में है? अरे बाप दादा की बात आ रही है ना, इसमें क्या बहुत सोच में पड़ गए। बुलाने किसकी गलाने की? बाबा की गलाने की, बिंदी की गलाने की, कटमुल्ली की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इस्लाम में नहीं है, ध्यान रखना। इस्लाम में तो बुत्था किस तरफ है? वो नहीं, क्रिश्चियन राशि मिलाई हुई है। खतरा केवल कटमुल्लों की बात कर रहे हैं। 76 में क्या हुआ? वो शूटिंग रिपीट होगी, अभी भी हो रही है। बाप दादा की बात हो रही है ना। बिंदी को तो बहुत याद किया, उनको नाज था। हमको भगवान मिला है। कौन सा भगवान मिला? कौन सा भगवान मिला? अरे वो 76 की बात है। हाँ, साकार मिला था उनको, बिंदी है। जो विधर्मी है बोलते हैं हमको भगवान मिला, बिंदी भगवान मिला। और बिंदी को खूब याद करते थे। जिस तन में बिंदी प्रवेश थी उसके ऊपर उंगली उठाते थे, बहस भी कर लेते थे कटमुल्ली। इनको विधर्मी कहेंगे। इनकी पहचान बहुत मोटी है, इनकी पहचान करना। जिस तन में है उसके साथ उसको स्वीकार नहीं करना, लेकिन निराकार की खूब महिमा की। हुआ नहीं हुआ? तो ड्रामा क्या हुआ? क्या ड्रामा हुआ? पद भ्रष्ट हो गए, एक भी उनमें माला में आ ही नहीं सका। वो शूटिंग यहाँ रिपीट हो जाती है। वो जो निराकारी स्टेज वाला बाप है उसको तो भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। भगवान मिला है निराकारी स्टेज वाला, वो तो देखता भी नहीं, मुल्लियों को देखता है। हिट जिस तन में वो प्रवेश करता है उसको घास डालेंगे। अरे वो मुल्लों की बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? अरे हूबहू रिपीटेशन नहीं हो रही तो क्या मतलब निकला? वो भी हो जाता है। वो क्या हो हाँ, निराकार को तो खूब याद करे, ये हमारा बाप है। जबकि बाप बताता है विधर्मी हो तुम, तो देवता धर्म के हो ही नहीं, तुम्हारी तरफ तो मैं देखता भी नहीं। पारा बन जा रहा हूँ मैं, कुछ दिनों का पारा बनेगा नहीं बनेगा? 5-6 तारीख से बाद नहीं बनेगा। केवल देवताओं के लिए रहेगा जीवित, मुल्लों कटमुल्लों के लिए नहीं। ये माला में इनका कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए पूछा। जितनी जितनी बाप दादा में ऊपर और बाप दादा में फर्क रहेगा, समानता आ जाएगी। पूछा, प्रश्न पूछा, जैसे बाप बेहद का बाप है वैसे दादा भी बेहद का बाप है या हद का? बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए ना। समीप है तो संस्कार भी समान होने चाहिए ना। पूछा, जितनी जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। अपनी रचयिता, ये अपनी रचयिता, रचना प्रायी रचना, रचना रचयिता। कितने रचयिता प्रत्यक्ष होने वाले हैं? 28 तक हैं जी। 108 रचयिता, उनको कोई बाप नहीं है। 8-9 इनको कहेंगे रचयिता। जो अलग अलग धर्म के बीज हैं ये हैं अपने अपने धर्म के रचयिता। इसलिए 8-9 मुख्य है। मधुबन होंगे नहीं होंगे? अव्यक्त मधुबन बात अलग, रिश्तों की दुनिया बात अलग। जो अव्यक्त मधुबन होगा, जो रिश्तों की दुनिया होगी, वो तो पूरा ही जला देते हैं। या थोड़ा वो देहमान रहता है, रहता है तो शुद्ध खून। बाकी जितने भी हैं इस्लाम धर्म से लेके और लास्ट तक कुछ ना कुछ देह अभिमान रहता नहीं रहता।
या पूरा राख हो जाते? नहीं हो पाते ना, इसलिए उनको नहीं कहेंगे पूरा अव्यक्त बने, बाप समान बने। तो जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः ही रहती है, ऐसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। दृष्टि से सृष्टि रचने आती है, ये है असली रचना। दृष्टि से सृष्टि रचनी आती है। ये कैसे होगी? दृष्टि से सृष्टि गायन भी है। जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी तुम्हारी सृष्टि। और दृष्टि का तो बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आगे चल के अभी जो चमत्कार होगा किसका होगा? हाँ, जिनकी सिविलाई बन गई होगी दृष्टि, उनकी दृष्टि से अनेक साक्षात्कार होंगे। दृष्टि से सृष्टि रचना आती है। आपकी रचना कैसी है पूछा? कुख की है व नयनों की? एक होती है कुख वंशावली, एक होते हैं नयन सिविलाई होती है, तो उसकी भी रचना होती है। दृष्टि से रचना रचेंगे, यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, दृष्टि से सृष्टि बनेगी। और कुख वंशावली तो यहाँ बेहद में कैसे लागू होगा? बेहद में लागू नहीं होगा। कुख वंशावली और दृष्टि की वंशावली, तो यहाँ कुख वंशावली कैसे? अरे मुरली में तो बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना। शैव संप्रदाय को जलाया जाता है? नहीं। क्यों? अरे उनको तो जलाना चाहिए। महादेव तो खूब एकदम भस्म लगाते हैं आज तक भी, लेकिन उनकी जो रचना शैव संप्रदाय, उनको क्यों नहीं जलाते? आज भी नहीं जलाते। क्यों? राख बनते ही नहीं। उनकी सबसे पहली रचना फिर कौन सी? सूर्यवंशी। कैसे? एक है शिव बाबा और एक है वो देह, जिस देह में परमात्मा शिव प्रवेश है, वो है शिव बाबा। लेकिन केवल देह को फॉलो करना, ये तो ओघड़ बन गए, ओघड़। जैसे कहते हैं निराकार को याद करने वाले, फिर बाबा ने बोला साकार के निराकार को फिर क्लियर किया नहीं, लेकिन मुरली में बता दिया। चरित्रवान या दुष्चरित्र? चरित्रवान। साकार नहीं, निराकार की बात कर रहे हैं ना। दुष्चरित्र। खान पान भी शुद्ध नहीं है, इसलिए उनको जलाते भी नहीं है, दफना देते हैं। देह अभिमान उनका कभी खत्म ही नहीं हो पाता संगम में। लेकिन शिव बाबा की पहली पहली रचना सूर्यवंशी, यह है शिव बाबा की फर्स्ट रचना, फर्स्ट क्लास रचना। 9 तरह की रचना रची ना? नहीं रची? क्या एक ही तरह की रची? 9 तरह की रचना। पहली कौन सी? दूसरी? तीसरी? नंबरवार। तो जो पहले इन 2 को कहते हैं देवता धर्म के। जैसे 10% वो हैं उधर, वही तो देवता धर्म के कहेंगे। ऐसे यहाँ भी 2 कैटेगरी, यहाँ 20% का हो, 10% सूर्यवंशी और 10% चंद्रवंशी। 20% ये और 10% वो, कितने परसेंट हो गए टोटल? 30% है बस। इतने ही ऐसे काम के। नहीं सही नहीं है ये। अरे 10 का, हाँ तो वहाँ कितने ग्रुप हैं? 8 ही ग्रुप है ना। यहाँ 9 ग्रुप हैं। यहाँ सूर्यवंश चंद्रवंश 2 ग्रुप विशेष, ये 20% हुए ना? नहीं, तो वो तो 10% ही हैं। तो टोटल कितने हो गए? 30% हो गए।
बस ये ही है बस। पूरा पूरा फॉलो करने वाले, एक्यूरेट मुरली के महावाक्यों को पूरा पूरा बुद्धि में धारण करने वाले। नहीं तो ब्रह्मा भी बहुत चतरा है, बुद्धि को घुमा देते हैं कि ताकि बुद्धि में ठीक से न बैठ जाए इनकी। इनका धर्मपिता भी तो आने वाला, एक सा जवाब देता है वो है। अपने कुल का हो तो बढ़िया बढ़िया जवाब दे देगा। मुल्ला कटमुल्ली होगी घुमा देगा। बहुत चतरे हैं, क्यों? इनको मालूम है इनको संतुष्ट कहाँ से होना। हाँ तो घुमा ही दो ना, ये भी एक खेल है। खेल चल रहा नहीं चल रहा? तो खेल को तो खेल के हिसाब से खेलना चाहिए। नहीं नारद मुनि तो ऐसा ही करता था। हाँ नहीं करता था। तो बात क्या चली थी? कुख व नैनों की दृष्टि से रचना रचेंगे, पूछा। यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, सबसे श्रेष्ठ रचना है। ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, आपकी पूरी सृष्टि ही बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो। दैवीय दृष्टि बनी है, इस दृष्टि में दिव्यता आ जाए, ना देहभान खत्म हो जाए और दिव्यता आ जाए, ऐसी अनुभव करते हो। दृष्टि धोखा भी देती और दृष्टि पतितों को पावन भी करती। तो ब्रह्मा कुमारी में सबसे बड़ा घुन लगा हुआ है दृष्टि दोष। बाबा कह रहे छोटी छोटी कन्याओं को बिठा देते हैं संदली पे, उनकी दृष्टि पावन बनी है और खुद ब्रह्मा कुमारियों की दुर्गति हो रही है। सबसे बड़ा दोष हुआ दृष्टि दोष। और उसकी शूटिंग एडवांस में कोई दृष्टि देता है? तो शूटिंग तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा दोष होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हु शूटिंग रिपीट नहीं होगी कि दृष्टि दोष ना हो, लेकिन जरूर वैसी शूटिंग होगी नहीं होगी माया बेटी के द्वारा, है? होगी नहीं होगी? जब बाप किनारा कर जाता है तो फिर सत्ता किसके हाथ में आती है? माया बेटी के हाथ में आती नहीं आती? शीतमत प्रमाण चलेगी चलाएगी या मनमत से चलेगी चलाएगी? पूरा मनमत। अरे क्या प्रूफ है मनमत पे चलती चलाती है? जिसके हाथ में पूरी सत्ता है। कौन सी सत्ता? सूर्यवंशियों की या सात की है? सात के जो विधर्मी रचना की बात कर, रचना की रचना, तो किसके हाथ में सत्ता? माया बेटी। कौन सी है माया बेटी? अरे अष्टदेवी को माया बेटी बोल रहा हूँ। बाप रे बाप। वो कहते दादी प्रकाश मणि तो बहुत दिग्गज थी, वो तो रत्नों में थी, मुख्य 8 रत्नों में। भगवान ने उसके लिए बताया, मुरली में आ गया। जिसका बहुत मान मर्तबा होता है वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। क्यों? ऐसा क्यों? अगर मान मर्तबा है, जरूरी है क्या वो सबसे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी होगा? जरूरी है क्या? मैं भगवान झूठ बोलता है, हम गर्दन हिला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसकी औलाद है क्या? क्यों ऐसा? हाँ, अगर निरहंकारी है तो बाप समान है। अगर अहंकार है तो आज बाबा ने भी पोता मेल बताया। क्या पोता मेल बताया अभी मुरली में? नवंबर की है ना, 5 नवंबर की, 5 नवंबर की थी। तो क्या पोता मेल बता दिया? इंदिरा गांधी। इंदिरा, अंदर डर भरा हुआ है, ढेर का ढेर, उल्टे पलटे काम किए और बाप को पोता मेल नहीं दिया। यही बोला ना, खास काशी नगरी के लिए बोला कि अंदर डर भरा हुआ है कि बाप को मैं कैसे बताऊं। इसका मतलब बाप को भगवान के रूप में भी जाना ही नहीं है। उसको लगा मैं भी पुरुषार्थी हूँ, जो भी पुरुषार्थी, बस ये नंबर 1 मैं नंबर 2।
कितना अंतर है बस? मुल्ली एक का ही तो अंतर है? और तो वो भी बता रहा है अभी कि मैं संपूर्ण नहीं बना, बड़े थे बड़ा। खुद को जब वो भ्रष्टाचारी बता रहा है, पतित कामी का हटा है, तो फिर अगर हम भी हैं थोड़े बहुत हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो पोता मिल देगी, पोता मिल तो वही देगा जो भगवान का स्वरूप मानता हो। तो अनर्थ कर लिया या अर्थ निकलेगा अभी, इसलिए आज बोला, ऐसे उल्टे पलटे काम किए और पोता मिल बाप को नहीं दिया। तो रावण राज की शूटिंग शुरू हो गई नहीं हो गई? इसलिए बाबा ने एक मुरली में और बोल दिया, रावण राज शुरू हो गया एनएस में। कम से कम कितने बॉडीगार्ड चाहिए आने जाने के लिए? बॉडीगार्ड की जरूरत किनको पड़ती है? जिनका भगवान रक्षक हो, भगवान स्वयं जिनका बॉडीगार्ड हो, उनको बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है? जो ओरिजिनल काशी नगरी होगी उसका स्वयं बाप बॉडीगार्ड होगा या 8-10 बॉडीगार्ड उसको चाहिए होंगे? जो डुप्लीकेट होते हैं, देह अभिमान बहुत होता है, तो उनको तो अपनी सुरक्षा चाहिए होती है। बॉडी वेट रखेंगे तो फिर अनर्थ ही फैलेगा या अर्थ निकलेगा? तो बाबा तो केवल इशारे ही देते हैं, उस इशारों से समझ में आता है कि रावण राज की शूटिंग शुरू। हाँ, इतनी गुंजाइश तो है। कोई समझदार समझाने वाला तो संभव ही नहीं है कि सब भ्रष्टाचारी हैं। जो गाइड करने वाले हैं श्रेष्ठाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं? बेसिक में गाइड करने वाले भ्रष्टाचारी थे, श्रेष्ठाचारी थे? सब भ्रष्टाचारी थे। लेकिन फिर भी अगर अपनी बुद्धि काम कर जाए कि जितना बड़ा जिम्मेवारी हम लेते हैं भगवान के यज्ञ की, उतनी ही जास्ती मेहनत तपस्या की चाहिए। भगवान का सहयोग कब मिलता है? कब मिलता है? जितनी बड़ी जिम्मेवारी के निमित्त बनते हैं उतना ही जास्ती आपकी अगर तपस्या है तब तो भगवान का सहयोग। अगर तपस्या नहीं है तो माया सर्वव्यापी है नहीं है, तो तपस्या खंडित हो जाती है और रिजल्ट क्या निकलती है लास्ट में? माया बेटी का स्वरूप धारण कर लेती है। वही शूटिंग, जो शूटिंग बेसिक में हुई वैसी भ्रष्टाचार की शूटिंग कहाँ हो जाती है? हाँ, जब बाप टोटली डिटैच हो जाता है, तो समझो फिर पूरा रावण राज आ गया। तो बाबा तो दृष्टि की महानता बता रहे, लेकिन उधर क्या किया? दृष्टि का दोष, सबसे बड़ा दोष ब्रह्मा कुमारी में शुरू हो गया। ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो, तुम्हारी दृष्टि में तो कोई दोष नहीं है। तो पूछा, तुम अपनी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो? दृष्टि धोखा भी देती और दृष्टि पतितों को पावन भी करती। दृष्टि बदलने से सृष्टि ही बदल जाती। ये मुख्य पुरुषार्थ बताया बाबा ने। अगर आपकी आई सिविल हो गई, पवित्र हो गई, तो आपकी सृष्टि ही बदल जाएगी। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? प्रश्न पूछा। तो सबसे ज्यादा चंचलता किसमें होती है? दृष्टि। अगर किसी आंख में चंचलता खत्म हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? कहाँ पांव आ गया उसका? अरे है कहाँ? हाँ, भले अपने अभी पुरुषार्थ से संतुष्ट ना हो, इसका शुरुआत हो गई स्वर्ग की। अगर दृष्टि वृत्ति की चंचलता खत्म हो गई, अगर आत्मा अपने को सर्टिफिकेट देती है कि अब मेरी दृष्टि में वैसी चंचलता नहीं है, इसका मतलब भले अभी रिजल्ट इससे ऊपर अभी एकाग्रता की नहीं दिख पा रही, अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन अगर ये कंप्लेंट खत्म हो गई तो समझो मेरे पाँव कहाँ जा रहे हैं? हाँ, स्वर्ग में जा रहे। पहले पहचान है उसका। धीरे दृष्टि अगर चंचलता खत्म हो गई तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। धीरे 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 उसकी एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ते वो संपूर्ण बीज रूप अवस्था की शुरुआत हो जाती है। तो दृष्टि
क्या बदलनी होती है मालूम है? आत्मिक दृष्टि बनानी है। होली का तिलक लगाया तो देहों को लगाया या आत्मा को लगाया? अगर दृष्टि उस आत्मा को देखा, हम आत्मा, ये हमारा भाई, तो भाई को विजय का तिलक नहीं लगाते। तो ये है दृष्टिकोण उन आत्मिक स्मृति वालों का जो आत्मा बनने वाले हैं। वो देहमान तो वैसे तिलक ठोकती है इनका देहमान कौन छुड़ाए है? अंतर हो जाता है, हर एक्ट में अंतर होगा। जो आत्मिक स्मृति वाले हैं उनकी हर एक्ट में अंतर होगा। स्वतः ही भगवान ही उनको ऐसी प्रेरणा देता है। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है। जहां देखते, जिसको देखते वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। ऐसी दृष्टि बदली है। जिसको देखे, जहां देखे, क्या दिखे? छोटी सी आत्मा ही दिखे। जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती है तो एक समय तो दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। देखा, किसके आई साइट वीक हो जाती है तो क्या होता है? दो दो दिखने लगते हैं। यहाँ पे आदमी बाबा ऐसे ही बता रहे हैं। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो यहाँ भी दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, देही और देहे। देही भी दिखाई पड़ती और अभी देहे भी। धीरे धीरे जब देही बनते जाएंगे, आत्मा बनते जाएंगे तो देह खत्म, आत्मा बन के पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। कभी वह ऐसा होता है ना, वो जिनकी आई साइट वीक हो जाती है उनके लिए पूछ रहे, ऐसा होता है ना। कभी देह को देखते और कभी देही को। जब नैन ठीक होते हैं तो जो चीज जैसी होती है वैसी ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ती है। जो चीज जैसी होती है, संशय नहीं रहेगा अपने अंदर। जो चीज जैसी है अब आपको वैसी ही दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही यह दृष्टि भी जब बदल जाती है तो यथार्थ रूप है, जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है। इसलिए उस दिन खास सावधान कर रहे थे शक्तियों को। जब ऐसी दृष्टि हमारी बन जाएगी तो जो यथार्थ रूप है, तो परक शक्ति स्वतः ही आ जाएगी या उसके लिए कोई खास पुरुषार्थ करना पड़ेगा? यथार्थ रूप है देही, ना कि देहे। जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे। इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि है मुख्य। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी। ठप्पा लगा रहे हैं भगवान। कौन सा ठप्पा लगाया? जैसे ISI का मार्क होता है ना, ठप्पा। तो कौन सा ठप्पा लगा रहे हैं? अगर दृष्टि की चंचलता खत्म हो गई, फिर ये चंचलता वापस कभी आएगी? कभी नहीं आएगी। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी देखेंगे। दृष्टि से जैसे दृष्टि पड़ी वैसे उनको साक्षात्कार हो जाएंगे। इतनी दृष्टि में पावर है। अगर यथार्थ दृष्टि है तो इतनी पावर है दृष्टि में। अगर दृष्टि यथार्थ है तो सदैव अपने को चेक करो। कभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे? जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि में देखेंगे। संकल्प से सूक्ष्म होती है वृत्ति,
लगातार जो आपके संकल्प चलते हैं, लगातार वैसी आपकी वृत्ति बनती जा रही है। संकल्प से सूक्ष्म होती है वृत्ति, इसलिए कहते हैं जो आपके अंतःकरण में होगा उस वक्त आप संकल्प नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपकी एक वृत्ति बन चुकी है, तो जो आपकी वृत्ति में होगा वही उसको साक्षात्कार होगा। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी वैसा ही होगा। औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी। सोचो दृष्टि देने वालों की क्या दुर्गति हो रही होगी। जो नए नए भाई लोग आके बैठते हैं तो कितना दोष हो जाता है। और ये पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक। कोई चाहे अपनी दृष्टि को हम कंट्रोल कर लेंगे, हो नहीं सकता। जो गंदगी तुम्हारे अंदर है वो चंचलता रहेगी, जा नहीं सकती। औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। यह समझते हो? इन्हों की ट्रेनिंग है ना। अरे किन की ट्रेनिंग है? स्पेशल ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग तो जरूरी होती है ना। पूछ है इनकी ट्रेनिंग है ना। इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय है अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना। वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाना। कहाँ तक बनी है? नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना। आजा उठ के यहाँ आजा, ये देवी को आजा आजा इधर आजा। मेरे को बार बार उधर स्पेशल देखना पड़ता है, यहाँ तेरे को हर बार देख लूँगा। नहीं यहाँ तो फिर गर्दन घुमानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं गर्दन नहीं ज़्यादा घुमाना चाहता। इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना। दृष्टि ना बदलने का कारण है वृत्ति का ना बदलना। क्या कहा? संकल्प से सूक्ष्म वृत्ति। कंटिन्यू जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प के आधार से हमारी वृत्ति बढ़ती है। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। तो क्या अभ्यास होना चाहिए? कैसे? क्या करेंगे? चश्मा वश्मा लगा लें? हैं? कैसे? हाँ, जिसको भी देखो तो क्या देखो? हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। देह में देखते हुए क्या दिखे? हाँ, छोटी सी बिंदी दिखे। सबसे लास्ट पुरुषार्थ है। भाई बहन है नीचे की स्टेज, सबसे ऊंची स्टेज बताई भाई भाई की दृष्टि बन जाए, सबसे लास्ट स्टेज है। आजकल सभी बच्चों के प्रति विशेष इशारा बाप दादा का यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो। क्या करो? अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो, साक्षात्कार मूर्त बनो। लास्ट समय है ना। कितना समय बाकी है हमारे पास? ज्यादा से ज्यादा 10 साल। ज्यादा से ज्यादा 10 साल। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियां हैं। ये जो दो हैं ये नैन नहीं है, ये क्या हैं? जादू की डिब्बियां हैं। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नज़ारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखें। नैन साक्षात्कार का साधन बन जाए।
यह ग्रुप मालूम है कौन सा ग्रुप है? विशेषता क्या है इसमें? सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो। जो ब्राह्मणों का विश्व है, सारे विश्व के अंदर क्या हो? विशेष आत्माएं हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम साधारण हैं? बोल, ऐसे कभी नहीं समझना। साधारण समझेंगे तो साधारणता बनी रहेगी, पक्का। विशेष आत्मा समझेंगे तो विशेषता धीरे धीरे आ जाएगी। हमारे पर जैसा संकल्प है बीज। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन हैं? अगर आप विशेष आत्माएं ना होते तो बाप ने अपना क्यों बनाया? इसलिए बार बार क्या कहते हैं, जितने भी ये पास है या एक आध कोई फेल, क्या कहते हैं? पास। यहाँ बैठे हैं तो माना पास। ये बाप ने कुछ विशेषता है तब तो अपना बनाया। अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। अगर साधारण समझेंगी तो कर्तव्य भी साधारण करेंगी। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ, औरों में भी विशेषता लानी है। पहले खुद, फिर दूसरों में भी विशेषता लानी है। तुम विशेष आत्माएं हो। यह नशा ईश्वरीय नशा है। देहाभिमान का नशा नहीं, ईश्वरीय नशा सदैव नयनों से दिखाई दे। तो इस ग्रुप की विशेषता क्या है? आप अपने ग्रुप की विशेषता समझती हो? कोई ने कहा कोरा कागज है, कईयों ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। कोरा कागज माना अभी इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कोरा कागज जैसे बच्चे होते हैं, कोरा कागज होते हैं, हाँ, या कुछ लिखा होता है, बच्चों को कहते हैं कोरा कागज। आप जैसा आप इसके ऊपर लिख देंगे वो ही हो जाएगा। भिन्न भिन्न बातें सुनाई। इस ग्रुप का टाइटल तो बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के बाद यही गुण कायम रहे, यह भी ट्रेनिंग चाहिए। अभी तो विशेषताएं बहुत अच्छी सुन रही हो। और आगे आ जाओ। अच्छा जी, तुम भी आगे आ जाओ। तुमको थोड़ा सा और आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, इसको आगे करना। हमें धूप की वजह से तो नहीं। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप भी आगे आ सकती थोड़ी और, 1 फुट। बस बढ़िया। तो कोरे कागज पर जो लिखा जाता है वह स्पष्ट होता है। एक तो होता है बच्चों का कोरा कागज, है? लेकिन और कोई सिंप्लिसिटी हो, कोई बनावट ना हो, जिसको सब बुद्धू भी कहते हैं, है? ये तो बुद्धू है। तो इतना सिंप्लिसिटी जिसमें होगी वो बाप की निगाह में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा या बुद्धू होगा? है? तो आगे समय बताएगा कौन बुद्धू है और कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ। जितना हम अंदर बाहर से एक हैं, जितना दूसरे हमको आसानी से पढ़ सके। स्पष्ट माना सामने वाले हमको आसानी से पढ़ सके, हमको मालूम है इनके अंदर कोई बनावट नहीं है। दूसरे सर्टिफिकेट दें, इनके अंदर कोई बनावट नहीं, इसको कहेंगे। और कुछ मिक्स नहीं करना। कोई कोई मिक्स बहुत करते हैं, ज़्यादा चानी बुद्धि है, चतरे हैं, छोटी छोटी बातों में मिक्स करके और खुद का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करके दिखाना चाहते हैं हम बहुत चतरे हैं। दूसरों को कई बार ढाल बना लेते हैं अपनी बात को बढ़िया सिद्ध करने के लिए। इतने बड़े मूर्ख, इतने बड़े महामूर्ख है सिद्ध होने वाले आगे चल के। बहुत ऐसी हरकतें कर चुके होंगे ना, दूसरों को ढाल बना बना के। हाँ, बहुत नाटक किए। यथार्थ रूप भी अयथार्थ हो जाता है, आंखों में धूल झोंक देते हैं। कहीं इनको ये मालूम ना पड़ जाए मेरे अंदर की बात, इसलिए इसको ढाल बना लिया। हरामखोर की कहीं। हरामखोर भी होते हैं, हरामखोरनियाँ भी तो होती होंगी।
हाँ? अरे नहीं होती होंगी, हराम की खाने वाले बने। हाँ, तो वो कौन पुरुषार्थ करते हैं उनके बदले में? बोलो। हाँ, हराम कौन बना? जो पुरुषार्थ नहीं करते ठीक है, लेकिन उनके बदले अरे कायम है, कोई तो पुरुषार्थ करते होंगे। हाँ, जो उनका परिवार, जिस परिवार से जुड़े हैं, परिवार के प्रति बहुत शुभ भावना है, तो परिवार का वाइब्रेशन भी उनको चला लेता है। अपनी कमाई नहीं है, ऐसे हराम खोरनी भी तो होती होंगी। बुद्धि इतनी तामसी है, परिवार के प्रति इतने ढेर के ढेर संकल्प चला लेती है, बात रे बात, चट बुद्धि। इतना सुंदर परिवार भी ढेर के ढेर ऐसे अपनी बकबक भी कर देगी, प्रूफ भी दे देगी। परिवार का वाइब्रेशन भी पकड़ के रखता है। लेकिन कहेंगे क्या, क्या कहेंगे इसको? हरामखोरनी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, गलत है? अरे परिवार के वाइब्रेशन से पल रही है, खुद का नहीं है कुछ। खुद का तो उसी समय चट हो जाता है जब ढेर की ढेर बुराइयां देख के फैलाते हैं। हाँ, उस वक्त बचता होगा कुछ। तो यथार्थ भी अयथार्थ हो जाता है उस पर चिंतन से। क्या हुआ? वो जो पर चिंतन किया यथार्थ रूप अयथार्थ हो जाता है। वही ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती है वही ज्ञान की बात है, लेकिन इनके लिए क्या हो गया? हाँ, ये मालूम ही नहीं पड़ता कैसे अंदर ही अंदर माया मेरे को ही कतर रही है। इसलिए इस ग्रुप की यह विशेषता चित्र में दिखाई है कि यह ग्रुप सदा स्पष्ट और श्रेष्ठ रहा। इस ग्रुप की विशेषता क्या है? स्पष्ट और सदा श्रेष्ठ रहा। कौन सा ग्रुप है? सूर्यवंशी। हाँ, तो ये जो बता रहे इतना कुछ, हाँ, चिट्ठे चिट्ठे बता दिए, ये भी तो होंगे यहाँ पे, नहीं होंगे? बाहर बैठे हैं, तो फिर बहुत सूर्यवंशी कहाँ गए? हाँ, सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन नंबरवार हैं। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे सब पर चिंतन किया, तो सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन नंबरवार तो है ना। इसलिए गांठ भी बांध लेनी चाहिए अगर समझ में आए तो, नहीं तो आगे जाके नाम लेके चोटी पकड़ के उठाएंगे सबके सामने, ये इसकी हरकतें नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी चोटैया पकड़ के खड़े करो इनको, इनके फिर बताओ क्या क्या इन्होंने गंदे वंदे फालतू वाले संकल्प चलाए, तो फिर बैठाओ एकदम पीछे। संदेशियाँ भी तो बोल देते अरे ये तो इतनी गंदी इसको आगे क्यों बिठा रखा है, पीछे बिठाओ। आदि में संदेशियाँ बोलती थी, उनको साक्षात्कार होते थे। अरे नहीं नहीं, इसको तो पीछे बिठाओ, बहुत बदबू आ रही है इससे। आगे चल के ऐसा प्रैक्टिकल होगा संगठन में, उसकी गंदगी को चोटी से पर खड़ा, खुद ही बेचारी डर के रोता, हाँ हाँ ऐसा रहता है। बंदा चोटी जैसी पकड़ी तुरंत उगल देगी। इसलिए समझदार बनो। अगर इशारे मिल रहे हैं तो धारण करो। पद भी कोई नहीं रहेगा तो सबके सामने नाक भी कटेगी, स्वरूपनाखा की तरह। किसकी नाक कटी थी? हाँ। सदैव अपने यथार्थ रूप में रहें। जो बात जैसी है उस रूप से जानकर धारण करनी है और चलते चलना है। जो बात जैसी है यथार्थ रूप में धारण करना और चलते चलना है, रुकना नहीं। यह है स्पष्टता। इस ग्रुप को बाप दादा टाइटल देते हैं, जैसे कहते हैं छोटे सुभान अल्लाह, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। अल्लाह कौन? अल्लाह माना ऊंच ते ऊंच, माना बाप समान। लेकिन बाप दादा कहते हैं छोटे सो समान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं, छोटे सो समान अल्लाह। सभी बातों में कदम कदम में समानता रखो। लेकिन समानता कैसे आएगी? समानता के लिए दो बातें ध्यान में रखना। साकार रूप में क्या विशेषताएं थी? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो। जो भविष्य में प्रत्यक्षता होने जा रही है उसके लिए भगवान हमको क्या बनाने जा रहा है? आधार बनाने जा रहा है।
इस आधार पे क्या होने वाला है? बिल्डिंग का निर्माण होगा। नीचे आधार चाहिए, मजबूत चाहिए या ढीला चाहिए? आधार जितना मजबूत होगा उतनी ही बिल्डिंग का निर्माण श्रेष्ठ होगा। सारे विश्व के आधार मूर्त। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, अलवेलापन नहीं रहेगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त हैं, वैसे हरेक बच्चा विश्व के आधार मूर्त है। पूरे ब्राह्मणों का विश्व इनको फॉलो करने वाला है। जो कर्म आप करेंगे वह सभी करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। सारे विश्व के आप आधार मूर्त हो। हरेक को अपने को आधार मूर्त समझना है। और दूसरा उद्धार मूर्त। आधार मूर्त के साथ साथ उद्धार करने वाले भी हैं। जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार कर सकेंगे। अपना उद्धार नहीं करेंगे तो औरों का कैसे करेंगे? औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे। छोटे होते भी कर्तव्य है बाप के समान करना। क्या करेगी देवी? क्या करेगी? चार्ट लिख रही है? वाह। यह याद रखने से समानता आएगी। फिर जो इस ग्रुप का टाइटल है छोटा बाप समान। अगर उम्र में छोटा भी है, ज्ञान में बाद में भी आया है, तो यहाँ छोटा बेहद में कैसे होता है? ज्ञान में जो बाद में आते हैं उसको भी कहते हैं छोटा बाप समान। वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, यह भूलना नहीं। अच्छा, अब क्या करना है? टीका लगाना है। यह टीका भी साधारण टीका नहीं है। बाबा यहाँ क्या लगाते हैं? टीका, ताकि आत्मिक स्मृति में सदा टीका रहे। साधारण टीका नहीं है। टीका किस लिए लगाते हैं मालूम है? टीका सौभाग्य की निशानी है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है। टीका भी मस्तक पर टिक जाता है। जो बुद्धि में यह बातें टिक जाएं, इसलिए यह टीका दिया जाता है। ये जो बातें बाबा बता रहे हैं ये हमारी बुद्धि में टिक जाएं। और किस लिए है? कईयों ने अपना विचार सुनाया। बाप दादा जो सुनाएंगे वह और है। यह टीका इंजेक्शन, कोई ने कहा इंजेक्शन, सदा माया के रोगों से निवृत्त रहने का टीका है। ये जो ज्ञान का टीका लगा रहे हैं सदा माया से सदा तंदुरुस्त रहने का टीका भी है। एक टीका जो आप सभी ने सुनाया और यह भी है, दोनों टीका लगाने हैं। एक है शक्तिशाली बनने का, दूसरा है सुहाग और भाग्य में स्थिर रहने का। दोनों टीका बाप दादा लगाते हैं। निशानी एक, राज दो। टीके की निशानी एक लेकिन राज दो। निशानी तो स्थूल होती है लेकिन राज दो है। इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगाना। भक्ति मार्ग जैसे तिलक लगाना अर्थात सदा काल के लिए प्रतिज्ञा करना। यह टीका एक प्रतिज्ञा की निशानी है। क्या है ये? प्रतिज्ञा की निशानी है। सदैव हर बात में पास विद ऑनर। हर बात में इस प्रतिज्ञा का यह तिलक है। किस प्रतिज्ञा का? पास विद ऑनर होने के लिए। इतनी हिम्मत है? पास नहीं बल्कि पास विद ऑनर, सम्मान सहित पास। पास विद ऑनर और पास में क्या फर्क है? पास विद ऑनर अर्थात
मन में भी संकल्पों में सजा ना खाएं। ये मन में भी संकल्पों में सजा ना खाएं। संकल्पों से सजा ज्यादा तो ऊपर से जा रहे हैं। हाँ? क्या कहेंगे? ज्यादा ऊंची बोल रही हो ऊपर से। हाँ? बात भी तो किनसे कर रहे हैं? पांच भी वो चिंता करें, हम क्यों चेहरे लटकाएं? पांच भी डोनर कितने होते हैं? 8। तो वो चिंता करें, हम तो हरे भरे रहें। संकल्पों में सजा, जब संकल्प आते हैं, नेगेटिव संकल्प आते हैं तो अंदर दुख होता है, तो दुख बहुत खुश होते हैं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया संकल्प आ रहे, खिलखिलाते हैं, तो ये सजा नहीं है। अरे आत्मा टॉर्चर होती है नहीं होती, दुखी होती है नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती तो ढीठ है, ये तो पूरा असुरी होगा। अगर आत्मा दुखी होती है तो ये होता है टॉर्चर होते हैं, दुखी होते हैं। संकल्पों में भी सजा ना खाएं, ऐसा कोई भी संकल्प ना आए जिससे आत्मा को दुख हो। धर्मराज के सजाओं को तो, धर्मराज के सजाओं की तो बात पीछे है, वो तो अभी थोड़ा टाइम पड़ा है। परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे, संकल्पों की भी उलझन और सजाओं से परे। अब क्या करें? हम तो थोड़ा इसलिए हल्के थे कि मुरली में आ गया। मनसा में कितने भी तूफान हो, कोई हिसाब किताब नहीं बनता, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, है ना, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं था। आज ये बोल रहे सजाओं में सजाएं नहीं खानी, तो अब करें तो क्या करें? सजा नहीं खानी, भगवान ने बोला नहीं खानी तो हम नहीं खाएंगे, तो क्या करें? कौन सी युक्ति है? कोई युक्ति नहीं है। बोल हैं जी, आप बताओ सब कुछ। हाँ पूछ तो पहले आप बताओ, फिर आप बताएं। हाँ हाँ बोलो। हाँ टॉर्चर ना हो, आ रही है तो बाप को देते जाओ, है खूब खूब आओ, खूब आओ, खूब बाप को देते जाओ, झोली में भरते जाओ, भगवान की झोली में। सागर है भगवान, क्या है? सागर, पूरा संभाल लेता नहीं संभाल लेता। और अगर दुखी हुए तो पांचवी डॉनर कहेंगे। हाँ? जब ये कचरा हमारा है ही नहीं है, हमारा होता तो हमको खुशी होनी चाहिए थी, इतने दुखी हम क्यों होते हैं? तो अगर आ भी गया कचरा, भगवान की झोली में डाल दे, आप जानो आपका काम जाए। फुर्सत, उलझन अथवा सजाओं से परे, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी परे। ना मूंझना है, ना पुकारना है, ना उलझना है। क्या क्या बोला? उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी परे पास विद ऑनर इसको कहा जाता है। शूटिंग भी कितने जन्मों की कर लेते हैं ये सुख की? 82-83 जन्म की शूटिंग करते हैं सुख की। ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो? ये भी अभी पूछ रहे हैं। ऐसी प्रतिज्ञा, अरे अगर 8 पास भी दोनों, तो उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी तो नंबरवार ट्रांसफर होते नहीं होते? नहीं होते? तैयार हो? पूछा, देवी तैयार हो? गुड, भले समझ नहीं आ रही लेकिन हाँ तो करना ही है अपने को। बाबा का सच्चे दिल पर साफ राजी हो जाता है। तो बोला है, बच्ची ने गर्दन हिलाई और बाप ने स्वीकार किया। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात छोड़ दो। क्या कहा? वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात छोड़ दो। वह तो मोटी बात है, ऐसी प्रतिज्ञा वाला ग्रुप है। कैसी प्रतिज्ञा वाला? ऊपर क्या बताया?
संकल्पों से भी सजा ना खाने वाले हिम्मतवान हैं। फिर बाबा ने टाइटल दिया, हिम्मतवान है। हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार पत्ते रहेंगे। हिम्मत जो आज रख रहे हैं यह कायम रहेगी तो सर्व मददगार पत्ते रहेंगे। सहयोगी बनेंगे तो स्नेह मिलता रहेगा। जैसे वृक्ष में जो कोमल और छोटे पत्ते निकलते हैं वह बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन चिड़ियां भी कोमल पत्तों को ही खाती हैं। छोटी छोटी कोंपलें होती है ना, चिड़ियां भी उनको ही खाती हैं। सिर्फ प्यारे रहना किसके? बाप दादा के, ना कि माया रूपी चिड़िया के। किसके प्यारे रहना? बाप दादा के। तो यह भी कोमल पत्ते हैं। कोमल पत्तों को कमाल करनी है। क्या कमाल करना है? अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना। आपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर, जो हमारा चरित्र बन रहा है, भगवान अभी जो हमारा चरित्र बना रहा है, इसके ऊपर सबको आकर्षित करना। आपने ऊपर नहीं, चरित्र के ऊपर जो कैरेक्टर भगवान बना रहा है, इस ग्रुप के ऊपर पूरा ध्यान है। किसका? खास बाबा का ध्यान इस ग्रुप के ऊपर है। इस ग्रुप को अपने ऊपर भी इतना ही ध्यान रखना है। जितना बाप का ध्यान है उतना ही इस ग्रुप को अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान रखना है।